हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सबका हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। कि गोलीय दर्पण से कितने नियम होते हैं और किस प्रकार के प्रतिबिंब उनसे बनते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि गोलीय दर्पण के जो रेखा एक होती है इसका नाम मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें। मतलब कि पहला नियम यह है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये इसका जो है पहला नियम होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं अथवा उससे जाती हुई प्रतीत होती है। ये क्या है? आपका पहला नियम है। समझ में आई बात की नहीं? फिर से समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में वास्तव में होकर के जाएंगी क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण में वो उससे जाती हुई प्रतीत होती है। ये आपका क्या है? प्रथम नियम है। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम ये होता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती, मतलब जिस रास्ते से जाएंगी उसी रास्ते से वापस लौट आती हैं या वक्रता केंद्र की ओर। अब चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसमें एक्चुअल में तो जा नहीं सकती हैं, तो हम ये कहेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अथवा की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ये हो गया द्वितीय नियम। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के आधार पर जो है आपके सारे आगे के जो 6 स्थितियां इनमें बनती हैं अवतल दर्पण में, और 2 स्थितियां बनती है उत्तल दर्पण में, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसलिए इन नियमों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अथवा उसकी ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम यह है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से, देखिए पहले नियम का जो जस्ट व्युत्क्रम वाला जो नियम है वो तीसरा नियम है, बिल्कुल पहले का जस्ट अपोजिट है तीसरा वाला। इसमें जैसे इसमें क्या होता था, समांतर आती थी तो फोकस से होकर जाएंगी, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इस बार किरणों को कहां डाल दें, दर्पण के मुख्य फोकस से ही डाल दें, तो जब मुख्य फोकस से डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यही तृतीय नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें अथवा की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है। तो समझ में आ गए? इन तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रथम नियम में मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन चाहे फोकस से होकर के जाएंगी। द्वितीय नियम में वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो अपने मार्ग पर वापस लौट आएंगी। जबकि तृतीय नियम में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन चार्ज मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीनों नियम। तो अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो उन टॉपिक को आप देखना जरूर, मतलब उसको हर हाल में देखना ही है, आपको उसको देखना ना भूलें। समझ में आ गया? तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।